विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे अमरवाड़ा। आभार रैली निकालकर जताया जनता का आभार, आमजन पर की पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर दी जीत की बधाई। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा में आयोजित भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में दी 122 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात, जनता को दी बधाई। और समीपस्थ ग्राम खापाभाट में मिला 2 मुहा सांप, सर्पमित्र ने रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा। सुरक्षित छोड़ा जाएगा पेंच नेशनल रिजर्व क्षेत्र में। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता का आभार व्यक्त करने अमरवाड़ा पहुंचे। उनके आगमन पर हेलीपैड पर बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह के विजयी होने के बाद आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अमरवाड़ा में आभार रैली निकाली और जनता पर पुष्प वर्षा कर आभार प्रदर्शित किया। इस दौरान विधायक कमलेश शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विधानसभा के उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, हमारे प्रत्याशी हमारे बीच में पल है, जरा गौरव को छाए कि आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर वंदन कर रहे हैं। अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, हमारे प्रत्याशी आदरणीय राजा कमलेश शाह जी को विजयश्री प्रदान की। हमारे प्रदेश के चुने हैं। रैली के उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुलसा होटल अमरवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट कर उन्हें जीत की बधाई दी। साथ ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 की तैयारियों के संबंध में वीसी के माध्यम से 4 जिलों सिवनी, बालाघाट, पांडुरना और छिंदवाड़ा जिले की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अमरवाड़ा की जनता का आभार व्यक्त करने आया हूं। अब छिंदवाड़ा व पांडुरना जिले के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा,
कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, विधायक कमलेश शाह, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक चौकसे सहित अन्य भाजपा नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वो भी जरूरी है। जनता के बीच विकास के काम का दूसरा आयाम रहेगा। और जनता के बीच विकास के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा सरकारी, कोई पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, बिजली, ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन दूसरे काम समाज के अंदर जो उद्योगपति, काम धंधे वाले, व्यापार व्यवसाय वाले, सभी प्रकार के कामों में सरकार के माध्यम से क्षेत्र की दशा बदलना चाहते हैं। तो आप में से भी सुन लेना, अपनी सरकार में यहाँ तो अमरवाड़ा का चुनाव हुआ, लेकिन छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में 1.5 महीने से भी कम समय हुआ है। 4 बूथ पर रिजल्ट आया, लेकिन ये अपने रीजनल समिट चालू कर दी अलग अलग हर जगह पर। आपकी सिवनी के लोग ले लेते हैं, सिवनी में कौन से उद्योग लग सकते हैं, छिंदवाड़ा में कौन से लगते हैं, पांडुरना की बात कही, पांडुरना में क्या हो सकता है, बालाघाट में क्या होगा। ऐसे अपने पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह सभी प्रकार के सेक्टर है। तो आपके घर में कोई डॉक्टर होगा, हॉस्पिटल खोले, सरकार मदद करेगी। पहले गए जमाने के हॉस्पिटल खोले, अकेले कुश्ती करता है। हमारे बीच में अब ये जमाना आईटी के सेक्टर में काम करना चाहता है, आईटी में वो बिल्डिंग बनाए, 25% उसको मदद करेंगे, 10 करोड़ की बिल्डिंग बनाए, 2.5 करोड़ सरकार के द्वारा देंगे। अगर कोई किसी प्रकार से जो भी काम करना चाहे, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, होटल, अलग अलग प्रकार के रोड खोलना चाहे, सभी में सरकार मदद करने को तैयार है। क्योंकि अपने पैरों पे समाज को खड़ा करना है। यशस्वी तारीफ जाओ, नरेंद्र मोदी के शासनकाल के कारण हमने ये सारा अभियान हाथ में लिया है कि हमारे अपने देश के आधार पर हम दुनिया में भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, उसको भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने। तो बनेगा कैसे? केवल बोलने से नहीं बनेगा, हमको करके दिखाना पड़ेगा। और इतनी संभावना इस पूरे क्षेत्र के अंदर है। तो उद्योग धंधों के लिए भी हमने कहा कि जो ऑलरेडी उद्योग धंधे चला रहे हैं वो अपना विस्तार करें, उसमें भी मदद करेंगे। वो नया काम खोले, इसमें भी मदद करेंगे। और पहली प्रायोरिटी अपने मध्य प्रदेश वासियों को है। आज छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद हमारा पहला दौरा हुआ। मेरे साथ माननीय सांसद खजुराहो और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर श्रीमान GD शर्मा जी मौजूद है। हम सब मिलकर के आज इस छिंदवाड़ा के अंदर उपचुनाव जीतने का जनता के बीच आभार मनाने भी आए। और जो हमने कमिटमेंट किया था जनता के साथ कि हम सब मिलकर के एक बार चुनाव जीतने के बाद विकास के अंदर सरकार के द्वारा मदद करेंगे, सरकार के द्वारा सभी घोषणाओं के पालन की दिशा में आज हमने सबसे पहले औद्योगिक निवेश की जो हमने बात कही थी उसकी मीटिंग की है। न केवल छिंदवाड़ा, पांडुरना, बल्कि पूरे जबलपुर संभाग में रीजनल जो हमारी समिट होने वाली है उसकी प्री मीटिंग की है। और जो भविष्य के दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र में उद्योग की जो संभावना है, ऐसे सारे उद्योगपतियों को ला करके बिठा करके एक टेबल पे बात की है। ऑनलाइन 4 जिलों पे जुड़े हुए लोगों को बात की है, जो उद्योग चला रहा है उनकी कठिनाइयों को भी समझने का प्रयास किया और विस्तार की संभावनाओं को लेकर भी बताया गया है। और एक सेक्टर नहीं, सभी सेक्टर में, जैसे हमारी फूड इंडस्ट्री की संभावना है, माइनिंग आधारित उद्योग जो खदान आधारित हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट यहाँ बने, हमारी अपनी एग्रीकल्चर बेस से लेकर के और भी जो संभावना है सभी क्षेत्रों में समान रूप से सरकार प्रोत्साहन दे करके हमारे छिंदवाड़ा को एक आधुनिक छिंदवाड़ा के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे चुनाव में सबने प्राणपण से, खास करके जनता ने जो भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, सरकार और माननीय संगठन के अध्यक्ष GD शर्मा जी, हम दोनों ने आभार भी माना और अभी आभार सभा में जाने वाले हैं। दिल्ली जा रहे हैं, क्या खास प्रोग्राम है? दिल्ली तो रोज जाना है। नगर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो सरकार के साथ, दिल्ली की सरकार के साथ प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाए, ये ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से आगे बढ़े। देखिए, सरकार 5 साल के लिए है और जहां हम आपको आवश्यकता लगता है अभी साल 2 साल तो इस बात की गुंजाइश है कि हम विकास पे ध्यान दें। बाकी ये सब बातें होती रहेगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी शुद्ध विकास 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 और जीतने का आभार। आज सबसे पहले तो मैं
छिंदवाड़ा के लोकसभा में विजय के इतिहास के बाद पांडुर हमारे अमरवाड़ा विधानसभा में जो उपचुनाव में जीत का इतिहास बना, उसके लिए मैं अमरवाड़ा की जनता का हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं। ये जो जीत है छिंदवाड़ा के अंदर, अमरवाड़ा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार माननीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में विकास के जो काम है, गरीब कल्याण, जो मैंने कभी छिंदवाड़ा में कहा था कि अगर छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। और आज उसी लिए विजय का इतिहास छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा के अंदर बना है। मध्य प्रदेश ने इस बात के लिए इतिहास रचा है, तो मैं जनता का धन्यवाद करता ही हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे भाई बंटी साहू हो जो आज लोकसभा के सम्मानीय सदस्य हैं, या अमरवाड़ा के अंदर कमलेश शाह हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से आज हमने अमरवाड़ा में भी विजय का इतिहास बनाया है। अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी 3 दिन नहीं हुए हैं, विजय हमको मिली है। हमने अपने संकल्प कि हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अब विकास छिंदवाड़ा का तो अब होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपतियों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ और कौन कौन सी संभावनाएं, इस पर आज बात की है। और एक रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास शुरू हुए हैं, ये एक महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उठाया है। और जो जो कमिटमेंट थे, आज उन कमिटमेंट पर भी जनता का जो आशीर्वाद मिला है, उन सारे कमिटमेंट को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं पुनः एक बार अमरवाड़ा की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही यहां मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार विकास कार्यों की शुरुआत हो गई। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आभार रैली के उपरांत कृषि उपज मंडी अमरवाड़ा में एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत पौधारोपण किया। साथ ही 122.70 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करते हुए हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। जनसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह सहित अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया गया विभिन्न योजनाओं का ढेर सारी सौगातें हमारे क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान की गई। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं ये शिलान्यास, ये लोकार्पण का कार्यक्रम, और ये पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन हो जाए, बहुत बहुत स्वागत हो जाए। लोकार्पण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते यहां पर संपन्न हो रहा है। हमारे लाडले सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी अभिवादन स्वीकार करते हुए आप सभी की तालियों ने छिंदवाड़ा के जिस लाडले बेटे को अंगुली पकड़कर आपने चलना सिखाया, आज हाथ पकड़कर उनके हाथों को थामकर विकास के पथ पर चलिए, विकास रथ के सारथी बने हैं सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी। और अब आगमन हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री विष्णु दत्त शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रदेश अध्यक्ष महोदय का। आइए चले असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बोलिए भारत माता की। के साथ आप इस स्वागत की बेला में शामिल हो। पुनः
विधायक महोदय अमरवाड़ा माननीय श्री कमलेश प्रताप शाह जी से अनुरोध करते हैं, कृपया आप भी मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ तालियों से स्वागत कीजिए। भाजपा जिलाध्यक्ष माननीय श्री शेषराव यादव जी से निवेदन करते हैं कि हमारे बीच में माननीय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। ऑनरेबल कलेक्टर सर से श्रीमान शिलेंद्र सिंह जी से अनुरोध की कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय कलेक्टर सर श्री शीलेंद्र सिंह सर के द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया और माननीय कलेक्टर सर के द्वारा माननीय संपत्ति उइके जी का स्वागत, मंत्री महोदय का स्वागत किया गया। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीत अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 16 वर्षों बाद हुआ है, ये ऐतिहासिक जीत का श्रेय अगर जाता है किसी को तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को जाता है। मैंने पूरे चुनाव में देखा कि हर विधानसभा से एक एक कार्यकर्ता, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, बुजुर्ग हो, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, रोज हर एक एक गांव में प्रचार प्रसार किया इन्होंने और उसी का परिणाम है कि ऐसे कठिन परिस्थिति में आज यह अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की आपके नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके लिए ये श्रेय जो जाता है यहाँ के कार्यकर्ताओं को जाता है। लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव में इतिहास बनाया है, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार की हमारी मंत्री और इस चुनाव की प्रभारी बहन श्रीमती संपत्ति उइके जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जिन्होंने पूरे देश के अंदर इतिहास बनाया है छिंदवाड़ा में विजय का पताका फहराकर, भाई विवेक बंटी साहू जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई शेषराव यादव जी, और आज जिनके विजय के उत्सव पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई सौगातें लेकर के आए हैं, ऐसे भाई कमलेश शाह हमारे नवनिर्वाचित विधायक, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। हमारे महापौर भाई विक्रम महाके जी, हमारे विधानसभा के सह प्रभारी भाई हेमंत खंडेलवाल जी, जिले के प्रभारी संतोष पारिक जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता भाई दीपक सक्सेना जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय नत्थन शाह जी, पूरे यहां पर जनता जनार्दन उपस्थित है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज छिंदवाड़ा में एक ऐतिहासिक अवसर है कि आज अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में भाई कमलेश शाह प्रचंड बहुमत से जीत करके आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जो विधानसभा के चुनाव से पहले हमने एक एक बूथ पर जाकर यहां बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं, आज देश के अंदर जो छिंदवाड़ा लोकसभा में विजय का इतिहास बनाया, उस विजय के इतिहास पर अगर किसी ने सील लगाई है तो ये अमरवाड़ा के जनता जनार्दन, इन कार्यकर्ता भाई और बहनों ने लगाई है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। मेरे भाई और बहनों, चुनाव से पूर्व लोकसभा में भी लोग कहते थे ये तो फलाने जी का गढ़ है, इनका गढ़ है, उनका गढ़ है। तब हमने कहा था ये गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़ है, और उन हितग्राहियों की ताकत ने लोकसभा में परचम फहराया। तो आज अमरवाड़ा के विधानसभा में भी घर घर में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव,
हमारी दोनों सरकारों के, केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के, जो डबल इंजन की सरकार है, उनके हितग्राहियों के जो घर घर में लोग हमारे बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और इसका परिणाम है मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस ने, कई लोगों ने झूठ और छल कपट की राजनीति की, कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन हमें गर्व है अमरवाड़ा की जनता के ऊपर कि जनता ने किसी भी प्रकार के झूठ और छल कपट की राजनीति को नहीं चलने दिया। जनता ने आशीर्वाद दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। और मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो मोदी जी ने कहा, वो हमने किया। मोहन यादव जी जो कह करके गए थे, आज मैं अमरवाड़ा की जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि आज माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहां खाली हाथ नहीं आए हैं, 127 करोड़ की सौगातें अमरवाड़ा को देने के लिए आए हैं। उनका भूमि पूजन किया है। छिंदवाड़ा के अंदर चारों जिलों के उद्योगपतियों से, यहां के इस प्रकार के लोगों से बात की है कि लोकल लोगों को, हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे, उद्योगों की श्रृंखला कैसे बनेगी। तो हमारी सरकार प्रतिबद्धित है कि छिंदवाड़ा का विकास, लोग जो झूठ बोलते थे, लेकिन आज मेरे बहनों और भाइयों, आपने लोकसभा में आशीर्वाद दिया है और आपने अमरवाड़ा के अंदर आशीर्वाद दिया है, तो छिंदवाड़ा का विकास और अमरवाड़ा के विकास में किसी भी कीमत पर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बोले महाकाल महाराज की। हमारे लिए आज का दिन अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद जिस प्रकार से ये सैलाब उमड़ा है, हमने यहां से लगा समुद्र तो नहीं देखा है, लेकिन मनुष्यों का समुद्र बता रहा है कि यहाँ का उत्साह उमंग और माहौल क्या है। ये आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, बधाई देता हूं सभी को। और यशस्वी लोकप्रिय सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय वीडी शर्मा जी का, जिस प्रकार से दिल से बजाओ, ताली बजाना तो ऐसी बजाओ कि लगे कि ताली बजी है। और क्या मारा है आपने, वाह, आनंद आ गया है। चुनाव हो तो चुनाव जैसा होना चाहिए, और चुनाव ऐसा कि दुनिया का, भारत का, सबका ध्यान जा रहा था चुनाव में, लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ। जोरदार ताली बजाओ धमक से नरेंद्र मोदी जी की। क्या सरकार बनी धूमधाम से, और क्या कांग्रेसियों की छाती पे सांप लोटे हैं। रोने वाले रोते रह गए और सरकार बनाने वाले सरकार बना के सामने आए। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इस जीत में नरेंद्र मोदी जी की, लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा बड़ा कठिन है, छिंदवाड़ा असंभव है, छिंदवाड़ा तो कांग्रेस का गढ़ है। हमने उस समय भी कहा था गढ़ नहीं गड़बड़ है, गड़बड़, और आपने सही सिद्ध किया। जोरदार अभिनंदन आप सबका। इस पूरे अभियान में हमारे अपनी यहां की, वैसे तो अब यहां की बोल रहा हूं, हमारी अपनी प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती संपतिया उइके का भी अभिनंदन करो। हमारी बहन जोरदार तरीके से, धूमधाम से राज्य सरकार की यशस्वी मंत्री आपके बीच एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लगातार काम करती रही है, और जिनके कारण से हमारा ये बंटी भाई यहां से लोकल, बंटी अकेले नहीं है, इस लोकसभा में आपने जो कीर्तिमान बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूं। आजादी के बाद पहली बार लोकल बच्चा यहां का सांसद बना है। आजादी मिल गई 75 साल पहले, लेकिन सच्चे अर्थों में आजादी तो हमारी भाजपा के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने अपनी पाई थी। ये आपको बधाई देता हूं। बंटी साहू जी के माध्यम से लोकल यहां का बच्चा आज लोकसभा में
अपनी आवाज बन करके, आपकी आवाज बन करके दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर में आपकी आवाज के रूप में अपनी पुष्प चढ़ाने के लिए पहुंच रहा है। इसने वो सारे हिसाब चुकता कर लिए जो अतीत में छिंदवाड़ा के नाम पर लोग लाभ ले जाते थे। हम बड़े टुकुर टुकुर देखते थे, फसल हमारी, मेहनत हमारी, छिंदवाड़ा के लोग मेहनत करें, साफा बांधने कोई और आ जाते थे, अपने जीत का सर्टिफिकेट लिया और हुर्र से चिड़िया उड़ जाती थी। वो चिड़िया भी गई, चिड़िया का बच्चा भी गया, सबकी भारत माता की जय हो गई। क्या राजपाट का जमाना था भगवान जाने। पहले भाई साहब 8 बार, फिर भाभी जी, फिर बेटा जी, अपने ही खानदान का राज चल रहा। जैसे छिंदवाड़ा वाले रोटी खाते ही नहीं थे, आपने भी क्या झपट्टा मारा है कि लाखों के भार फेंका है। छोटा मोटी हार जीत नहीं हुई है। हार जीत किसको कहते हैं? 2000, 3000, 4000 लोग तो एक वोट से हारते जीतते हैं, लेकिन आपने तो लाखों में फैसला किया। लाखों में लोगों की आंखों की आंखें फटी रह गई। समझ में नहीं आ रहा है, चिमटी खोल के देख रहे कि नींद में है कि जाग रहे हैं। हमने कहा तुम होश में आ जाओ। जनता ने तुमको होश में लाके सड़क पे ला दिया। ये भाजपा की जीत हुई है। आज के इस अवसर पर हमारे शुभंकर जिला अध्यक्ष, क्या भाग्य शेषराव जी, आपका भी जोरदार ताली बजाओ शेषराव जी के लिए भी। जब बंटी भाई लोकसभा लड़ने आते तो कार्यकारी अध्यक्ष, और ये हमारी पार्टी ने फैसला किया कि परिणाम आया कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में धूमधाम से जीते। लोगों ने कहा जरा होश नहीं था, नादानी थी, गलती हो गई, ये जीत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अमरवाड़ा का उपचुनाव आ गया। अब अमरवाड़ा के उपचुनाव में फिर इनको परमानेंट अध्यक्ष का जवाबदारी मिली और फिर अमरवाड़ा जीत के बता दिया। जोरदार ताली बजाओ अपनी इस जीत के लिए भी और हमारे अध्यक्ष जी के भी लिए। ये होता है चुनाव और संगठन का फैसला, सरकार के साथ जनता के खड़े होने के फैसले। और ये तो शुरुआत है। आज के इस चुनाव के समर में जो जो वादे हमने हमारी सरकार के माध्यम से किए थे, हमने कहा था कि आप मदद करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सरकार यहां के सभी युवाओं के अरमानों का, सभी महिलाओं का, सभी किसानों का, सभी गरीबों के हितों की सारी रक्षा करने की गारंटी हमारी सरकार लेगी। ये हमने आश्वासन दिया था और एक एक आश्वासन के ऊपर जो जो कहा था, किसी बात की कोई कमी कसर नहीं रहने दी जाएगी। आज ही 127 करोड़ के क्या कृषि उपज मंडी के काम, क्या मंडी गोडाउन या व्यापार व्यवसाय के लिए मैं आपसे भाषण देने इस मंच पे बाद में आया हूं, लेकिन भविष्य में हमारे किसान फसल का उत्पादन करें और उनको सही दाम नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है? अरे उनको सही दाम भी मिले और बच्चों के भविष्य की राह भी मजबूत हो। ये काम करने के लिए बड़े पैमाने पर छिंदवाड़ा सहित पूरे जबलपुर संभाग में, पूरे प्रदेश में उद्योगों की मालिका लगाने वाले, विकास के मामले में स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो जो विकास की दरकार है, क्रमशः राजा कमलेश जी आपने जो जो मांगा है धीरे धीरे करके सारी की सारी मांगे पूरी की जाएगी। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, कोई काम, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। आपने हमारे साथ भाजपा के प्रति जनता का जो विश्वास हासिल किया है, जनता के विश्वास पे पूरे खरे उतरने की गारंटी मेरी सरकार लेती है, आपके माध्यम से लेती है, आपके साथ खड़े होकर लेती है। हम सब जानते हैं आज बदलते दौर में इतने प्रकार के काम हैं, आप अंदाज लगा लो। ये छिंदवाड़ा तो एक तरह से हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश का मोर मुकुट है। ये नागपुर महाराष्ट्र से बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र, क्या छिंदवाड़ा, क्या पांडुरना, और परमात्मा ने भी क्या प्रकृति की लीला आपको दी है।
चारों तरफ से नैसर्गिक सौंदर्य, कोई किसी जिले को इतना सुंदर माना ही नहीं गया जितना छिंदवाड़ा के अंदर है। आप चिंता मत करो, किसानों के बीच घूमे थे तो आपने कहा था कि खेती के लिए सिंचाई के पानी की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पानी के डैम की योजना चालू हो गई है। सबके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। जो जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग थे जिनको मुआवजा नहीं मिला, आप चिंता मत करना, सबका मुआवजा बन रहा है, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबको लाभ दिलाया जाएगा जो जिसके खेत डूबे। लेकिन एक और बात, आपके माध्यम से लगभग 2 लाख नई नौकरियां प्रस्तावित कर रहे हैं। पुलिस में, डॉक्टर, बाकी सभी प्रकार के सेक्टर के साथ साथ हमारा बच्चा कलेक्टर बने, एसपी बने, उसकी सभी प्रकार की कोचिंग, उसके रुकने का खर्चा, उसकी बाकी फीस भरने की व्यवस्था, सारी की सारी बड़ी से बड़ी नौकरी से लगा करके छोटी से छोटी नौकरी, मैं जिला प्रशासन को आपके माध्यम से यहां संदेश देना चाह रहा हूं। आप सभी प्रकार की कोचिंग क्लासेस चालू कराएं, सभी प्रकार के बच्चों की ट्रेनिंग चालू कराएं, जो बेरोजगार हैं उनकी सूची बनाएं, जो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है पूरी मदद सरकार करेगी, उसका जीवन अच्छा बनाना ये हम सब की जवाबदारी। इतनी ऐसी सैकड़ों योजना बता सकता हूं, लेकिन आज तो विजय उत्सव का दिन है, आज ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपके माध्यम से आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मन गए। आप सबको बधाई देना चाहता हूं इस जीत के अंदर। आपकी जो जीत, ये वास्तव में हमारे अपने लोकतंत्र की जीत है, अमरवाड़ा की जीत, अद्भुत जीत है। और एक जानकारी दे रहा हूं, 18 तारीख से 45 दिन तक सभी किसानों को लेकर के किसी का नामांकन, बंटवारा, पटवारी संबंधित राजस्व न्यायालय के कोई भी प्रकरण लंबित होंगे, सारे के सारे अभियान लगा करके पूरी तौर पे जिला प्रशासन लगेगा, सबके अंदर मदद करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आज तो पुनः जीत की मैं बधाई देता हूं सारे के सारे लोगों को, और बहुत जल्दी दोबारा आकर के और नई सौगात आपके बीच मिलेगी। आप सब प्रेम से आए, आपका आभार। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सारे सदन को ऊर्जा से भर देने वाले, पुनः जीवंत कर देने वाले, खेती से 6 लाख रुपए उन्होंने अर्जित किए प्रतिवर्ष। प्रगतिशील आमंत्रित हैं कृषक श्री सुनील हिरपाची जी, रावरा खुर्द हर्री के निवासी, आप उन्नत खेती का प्रमाण पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र के श्री राम नागवंशी हिर्री के अमरवाड़ा के, इन्हें 8,72,000 रुपए अनुदान स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा संचालित स्वामित्व योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं श्री मनोज डहरिया जी, सारस डोल माल के निवासी, अमरवाड़ा के निवासी। अनुदान की प्रथम किस्त का प्रमाण पत्र 19 लाख रुपए का इन्हें प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते। श्री सुमेर चंद्र आहिर जी, जिन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के द्वारा संचालित योजना किसान क्रेडिट कार्ड से आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी आपके बीच आ रहे हैं। आप अपनी संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, जो भी आपकी उत्सुकताएं हैं, उससे संबंधित अपने कागज, अपने डॉक्यूमेंट्स आप सांसद महोदय जी को दे सकते हैं। सांसद महोदय स्वयं आपके बीच आ रहे हैं। अपने आवेदन पत्र तैयार रखिए। हमारे जिले के लाडले सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी आपके बीच पहुंच रहे हैं। आप अपना जो भी आपके पास पत्र है, आवेदन है, वो माननीय सांसद जी को सौंप सकते हैं। 16 जुलाई को अमरवाड़ा में मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रमों की तैयारियों का निरीक्षण करने 15 जुलाई को सांसद विवेक बंटी साहू अमरवाड़ा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक चौकसे सहित अन्य पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ
वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। समीपस्थ ग्राम खापाभाट में एक रेड सेंड बोआ यानी दो मुहा सांप मिलने की सूचना पर सर्प मित्र हेमंत गोदरे के द्वारा सर्प का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित छिंदवाड़ा रेंजर पंकज शर्मा के सुपुर्द किया गया। छिंदवाड़ा रेंजर पंकज शर्मा व सर्प मित्र हेमंत गोदरे ने बताया कि इस प्रजाति के सांप छिंदवाड़ा में कम ही देखने को मिलते हैं। सर्प की यह प्रजाति मुख्यतः रेतीले इलाकों में पाई जाती है। इसके पूर्व सौसर पांडुरना में इस प्रजाति के सांप देखे गए थे। दो मुहा सांप जिसे रेड सेंड बोआ के नाम से जाना जाता है, इसका इस्तेमाल लोग गलत कार्य के लिए करते हैं। बहरहाल अब यह सर्प वन विभाग के हाथों में सुरक्षित है, जिसे शीघ्र ही पेंच नेशनल रिजर्व क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। खाबाभाट में एक सूचना मिली थी सांप की कि लाल सांप है, धीरे धीरे चल रहा है। तो सूचना के बाद हेमंत गोदरे जी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया। ये जो सांप है यहाँ छिंदवाड़ा ज़िले में कम पाया जाता है या न के बराबर पाया जाता है। ये ड्राई पार्ट जो इंडिया का ड्राई पार्ट है वहाँ पर ये उपस्थित रहता है। तो ये कहीं बाहर से यहाँ पे या तो अपने आप आया है या किसी वाहन से या फिर रेत में या जैसे भी किसी के द्वारा लाया जा सकता है। तो अभी इसको यहाँ पे रेस्क्यू किया है और इसको पेंच के कोर पार्ट में इसको छोड़ा जाएगा। सर क्या विशेषता है इस सांप की? क्या विशेषता है इस सांप की? इस सांप की विशेषता यही है कि एक तो ये नॉन वेनेमस है, ये जहरीला नहीं होता। दूसरा ये ड्राई पार्ट में पाया जाता है, ये मॉइस्चर वाले जगह पे बिल्कुल नहीं पाया जाता। सर ये बहुत ही विलुप्त प्रजाति है, जैसे जिले में तो शायद ही पाई जाती है। विलुप्त प्रजाति इसको नहीं कह सकते, बस ये है कि अपने यहाँ नहीं पाई जाती। पाया ये जाता है, इंडिया में काफ़ी पाया जाता है, लेकिन अपने यहाँ क्योंकि ये मैंने बताया कि उसका नेचर है कि वो ड्राई पार्ट में रहता है, ड्राई जगह पर रहता है। तो यहाँ क्योंकि मॉइस्चर वाला एरिया है तो इसलिए यहाँ पे उसकी उपस्थिति कम है। सर किस नाम से जाना जाता है सर? ये रेड सेंड बोआ इसको बोलते हैं। हो सकता है यहाँ लोकल नेम कुछ और भी बोलते हैं उसको। मॉर्निंग में लगभग 10 बजे के करीब में खापाभाट से सुभाष कन्नौज जी का कॉल आया मुझे कि उनके घर के पास एक लाल रंग का सांप दिख रहा है। थोड़ा सा मुझे उसमें संशय हुई कि लाल कलर का सांप अपने यहाँ पाया नहीं जाता ज़्यादा, लेकिन जब हम गए वहाँ पे एक रेड सेंड बोआ प्रजाति का सर्प था जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में मिलना मुश्किल है। छिंदवाड़ा ज़िले के आसपास के जो एरिया जैसे पांडुरना हो गया, अपना सौसर हो गया, इस एरिया में ये ज़्यादा पाया जाता है। और भी दूसरे एरिया हैं लेकिन शहर के बीच में ये नहीं मिलता है। तो उसे रेस्क्यू किया गया है और रेंजर साहब हैं हमारे पंकज शर्मा जी, उनके सुपुर्द किया गया है। क्या लग रहा है आपको कि ये सांप जब यहाँ पाए नहीं जाते हैं, तो आपने पहले भी रेस्क्यू किए, कभी ये सांप आपको इस प्रजाति का मिला है? कभी नहीं, शहर के बीच में तो नहीं मिला है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो जैसे रेत वगैरह आती है उसमें ये आ गया हो, या फिर किसी ने कुछ गलत काम के लिए लेके आया हो और वो काम ना हुआ हो तो छोड़ दिया गया उसको। इसको लोकल भाषा पे क्या नाम? इसको दो मुहा सांप कहते हैं, रेड सेंड बोआ को। आपका नाम? हेमंत गोदरे। धर्म टेकड़ी के पास स्थित डीडीपुरम कॉलोनी के रहवासी यहां पर सीवरेज लाइन से होने वाली गंदगी से काफी परेशान है। आलम यह है कि सीवरेज का कार्य करने वाली लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन सहित निगम के अधिकारियों व सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं होने से क्षेत्रवासी भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। समस्या ये है साहब कि हमारे यहाँ पिछले 4-6 महीने से सीवर लाइन बह रही है जिसका स्थायी समाधान कुछ नहीं हो पा रहा है और लगातार ये बह रही है। निगम से शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन को भी शिकायत किया लेकिन वो सीवर लाइन को मेन लाइन से नहीं जोड़ रहे हैं। जो उन्होंने डाला था 2 साल से तो मेन लाइन डाल चुकी है, हाउस कनेक्शन नहीं कर पाए वो, पता नहीं क्यों। और गंदगी का बहुत ज़्यादा आलम है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मच्छर और
सीवरेज का मल रोड पे बह रहा है। आप देखिए इधर, मैंने सफाई दरोगा जी को भी बोल चुका हूँ, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। मैंने शिकायत कर चुका हूँ ऊपर भी, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है? मैं राहुल बघेल, दीनदयालपुरम निवासी। जिले में कार्यरत स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आज क्रांति स्व सहायता महासंगठन के बैनर तले जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि महिला बाल विकास मंत्री द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत स्व सहायता समूह द्वारा किया जाने वाला मध्याह्न भोजन का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के माध्यम से कराया जाएगा। इसी बात का विरोध करते हुए संगठन द्वारा मांग की गई है कि मध्याह्न भोजन का कार्य स्व सहायता समूह की महिलाओं से ही कराया जाए। हम पूरे छिंदवाड़ा से हैं, छिंदवाड़ा जिले के हैं, सभी ब्लॉकों से हैं, परासी है, सभी ब्लॉकों से हैं। हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है और एक अभी महिला बाल विकास मंत्री जी ने एक नया आदेश जारी किया है कि आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका को मध्याह्न भोजन का काम दिया जाएगा, जो कि स्व सहायता समूह चला रहा था। 12 लाख से ज़्यादा स्व सहायता समूह मध्य प्रदेश में उनका रोजगार छीन के और कार्यकर्ता सहायिका को दिया जा रहा है। ऐसा हम होने नहीं देंगे। यहाँ हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, हम भोपाल तक जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कौन सा संगठन है आप लोगों? क्रांति स्व सहायता महासंगठन। दा अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के तत्वावधान में छोटी बाजार राम मंदिर हॉल में आज संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें जिले भर से संगठन के पदाधिकारी व सामाजिक बंधु भारी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता रवि विश्वकर्मा राष्ट्रीय सहायक महामंत्री के द्वारा की गई। इसमें संगठन का विस्तार करते हुए सर्वसम्मति से सुनील विश्वकर्मा को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही अनिकेत विश्वकर्मा को युवा जिला अध्यक्ष व श्रीमती जया विश्वकर्मा को महिला जिला अध्यक्ष पद पर जिले भर से आए संगठन के पदाधिकारी व सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति में सर्वसम्मति से नियुक्तियां की गई। संगठन के राष्ट्रीय सहायक महामंत्री रवि विश्वकर्मा ने बताया कि संगठन के जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष व महिला जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां आज हो चुकी है। अब यह सभी अध्यक्ष मिलकर सर्वसम्मति से संगठन का विस्तार करते हुए जल्द ही समाज की कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। आज छोटी बाजार राम मंदिर में विश्वकर्मा समाज की एक बैठक हुई, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर एक नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें कि सुनील विश्वकर्मा जी को सर्वसम्मति से जिले का अध्यक्ष बनाया गया और युवा अध्यक्ष के रूप में अनिकेत विश्वकर्मा जी को भी नियुक्ति दी गई और साथ ही साथ महिला जिला अध्यक्ष जया विश्वकर्मा जी को महिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। आपका शुभ नाम? रवि विश्वकर्मा। मैं दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का राष्ट्रीय सहायक महामंत्री हूँ। चलित पशु चिकित्सा इकाई में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने आज उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 17 जुलाई से वाहन खड़े कर काम बंद करने की चेतावनी दी है। दरअसल विगत 3 माह से इन कर्मचारियों को कंपनी द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर वेतन भुगतान नहीं होने पर 17 जुलाई से चलित पशु चिकित्सा इकाई के वाहन खड़े कर काम बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। मूक पशुओं के लिए जो शासन द्वारा चलित पशु चिकित्सा इकाई चलाई जा रही है, उसमें हम सभी लोग स्टाफ कार्यरत हैं और हमको कंपनी के द्वारा विगत 3 माह से वेतन नहीं दिया गया। कंपनी की तरफ से बार बार आश्वस्त किया गया कि हम वेतन डाल रहे हैं, लेकिन आने को बार आश्वस्त करने के बाद भी वेतन अभी तक नहीं दिया गया। इसलिए हम मजबूरन कल से 17 तारीख से सभी वाहन को जो है हम होल्ड करके रख रहे हैं, उनका संचालन बंद करके रख रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक तनख्वाह मिली? ये समस्त एमवीओ स्टाफ को नहीं मिली है और ये पूरे प्रदेश, अभी तो छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे प्रदेश भर में सभी जितनी भी गाड़ियां चल रही है सभी को वेतन का जो है भुगतान नहीं किया गया है। संत श्री गजानन गुणगान मंडल
सच्चिदानंद सेवा समिति समग्र मराठी समाज द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 17 जुलाई दिन बुधवार को देवशयनी 11 आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर भव्य एवं दिव्य दिंडी यात्रा का आयोजन किया गया है। दिंडी यात्रा के संयोजक आनंद बख्शी, अध्यक्ष एसवी पुराणिक, संजय औरंगाबादकर, सचिव राजू मोहगावकर, सुभाष स्मार्थ ने बताया कि 17 जुलाई दिन बुधवार को प्रातः 7 बजे शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में भगवान विठल रुक्मिणी का वैदिक मंत्रोच्चार से आचार्य पंडित किशोर तातेकर द्वारा अभिषेक करवाया जाएगा। प्रातः 11 बजे श्री शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में दिंडियों का एकत्रीकरण होगा। दोपहर 12 बजे भक्त समुदाय की उपस्थिति में महाआरती की जाएगी। दोपहर 1 बजे संतों की गरिमामय उपस्थिति में दिंडी यात्रा साईं मंदिर से शिव गजानन मंदिर तक विवेकानंद कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से होकर पहुंचेगी। दोपहर 2 बजे से महामंडलेश्वर दादू महाराज, श्री कुणाल दांडगे, श्री नारायण नंद सरस्वती, महामंडलेश्वर डॉक्टर वैभव अलोनी, देवशयनी 11 की महत्ता, वारकरी संप्रदाय विठल रुक्मिणी के विभिन्न दृष्टांतों पर प्रवचन करेंगे। परमात्माय नमः, श्री विठल रुक्मिणी नमः, श्री गजानन महाराजाय नमः। परमात्मा की असीम कृपा से देवशयनी 11 आषाढ़ी एकादशी के दिन संत श्री गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा सच्चिदानंद सेवा समिति एवं समग्र मराठी समाज के तत्वाधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दिंडी यात्रा का आयोजन किया गया। दिंडी यात्रा में सभी ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से दिंडियाँ विठल विठल, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे करते हुए दिंडियाँ लेकर के गजानन मंदिर और शिरडी साईं मंदिर में एकत्रीकरण होता है। कल 17 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 11 बजे दिंडियों का एकत्रीकरण शिरडी साईं मंदिर में होगा। शिरडी साईं मंदिर में एकत्रीकरण के उपरांत दोपहर 12 बजे महाआरती होगी। महाआरती के उपरांत जो संत हमारे पधार रहे हैं, महामंडलेश्वर दादू महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर वैभव अलोनी जी, नारायणानंद सरस्वती जी और कुणाल दांडगे जी, इन संतों के गरिमामय उपस्थिति में दिंडी यात्रा निकाली जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सभी समाजों के जिलाध्यक्ष, सभी पार्षदगण इसमें सम्मिलित होंगे और ये दिंडी यात्रा विवेकानंद कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से होती हुई 1 बजे 1:30 बजे तक हमारे शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी पहुंचेगी। इस दिंडी यात्रा का मुख्य कार्यक्रम शिव गजानन मंदिर में होगा, जहां हमारे संत जनों के प्रवचन होंगे। दिंडी यात्री जो है अपने भजनों की हाजिरी भी यहाँ लगाएंगे। ड्रेस कोड भी इसके लिए निर्धारित किया गया है। पुरुष भक्त सफ़ेद कुर्ते पैजामे में और मातृशक्ति पीली साड़ी में इस दिंडी यात्रा में उपस्थित होगी। हम भक्तगणों से अनुरोध करते हैं अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य अर्जन करें। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आज कामठी विहार कॉलोनी में वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ से संकल्पित होकर वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर मीरा पराटकर के नेतृत्व में कामठी विहार कॉलोनी की महिलाओं ने फलदार व ऑक्सीजन देने वाले पौधों का रोपण कार्य किया। सभी ने मिलकर पृथ्वी बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण करने और पौधों के संरक्षण की शपथ ली। वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर मीरा पराटकर ने बताया कि उनके द्वारा अभी तक 51 पौधों का वृक्षारोपण किया जा चुका है और यह कार्य आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मीरा पराटकर, डॉक्टर मीना पवार, खुशी समाज सेवी अलका शुक्ला, रूपाली पराटकर, आरती पवार, अहिल्या दीदी, परसाई दीदी, पारेख दीदी, तारे दीदी, कामिनी चंदेल शाह दीदी, विधि पूजा अलका जाखोटिया, डॉक्टर राजकुमार आमगोरिया, समाज सेवी अखिल सूर्यवंशी के साथ कॉलोनी की महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये कहना है वृक्ष हमारा गहना है, मिलजुल कर हम वृक्ष लगाए, वातावरण को स्वच्छ बनाएं। आज हमने कामठी विहार में एक पौधा माँ के नाम से लगाया है। इसमें कॉलोनी के सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यहाँ गार्डन में हमने पौधारोपण किया है, कॉलोनी के आसपास भी किए हैं। आज तक के हमने कम से कम 51 पौधे मैंने लगाए हूँ। हम कामठी विहार की सभी महिलाओं की तरफ से कामठी विहार कॉलोनी में एक आंवले का पेड़ को रोपित किया गया है। हमें बहुत खुशी है कि एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने की हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हम सबको बहुत खुशी है। धन्यवाद। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। प्रति मंगलवार की तरह आज भी
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम सुधीर जैन सहित अन्य अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण हेतु निर्देशित किया। खरीदने के बाद इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे अमरवाड़ा, आभार रैली निकालकर जताया जनता का आभार, आमजन पर की पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर दी जीत की बधाई, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा में आयोजित भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में दी 122 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात, जनता को दी बधाई। और समीपस्थ ग्राम खापाभाट में मिला 2 मुहा सांप, सर्पमित्र ने रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा, सुरक्षित छोड़ा जाएगा पेंच नेशनल रिजर्व क्षेत्र में। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।